Hello guys, welcome to the live session of class 10th session 2 term 2 examination. Okay, so हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टर्म 2 में आने वाला है. लाइव सेशन है, तो आप कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. और उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स एंड इसका वेटेज 6 to 7 मार्क्स का होता है, तो काफी ज्यादा वेटेज रखने वाला है. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द हाइट एंड डिस्टेंस व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का रिलेशन शुरू होता है एक पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है. करेक्ट. तो ये जो आप देख रहे हैं ही इज पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना सभी ने होगा, लेकिन पाइथागोरस के बारे में शायद आपको पता ना हो. तो ही इज द वन हु डिस्कवर्ड द पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस और हम लोग देखते हैं कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना क्या है. फर्स्ट थिंग, लेट्स बिगिन विद द राइट एंगल ट्रायंगल. अब जब हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एक एंगल उसका 90 डिग्रीज है. हम इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC. ओके, बाकी जो एंगल्स हैं वो कुछ और भी हो सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हमारे पास में जो 3 साइड्स हैं उनमें से परपेंडिकुलर कोण, बेस कोण और हाइपोटेन्यूस कोण, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आती हैं. करेक्ट. अब अगर हम देखें इस ट्रायंगल ABC में, तो जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज आवर हाइपोटेन्यूस. सो इफ वी गो फॉर AC इज हाइपोटेन्यूस, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस. तो जब आप परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर कोई भी एंगल, मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, और आप इस थीटा के रिस्पेक्ट में चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी चीजें वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी दैट साइड विल बी नोन एज परपेंडिकुलर. अब कई बार क्या होता है, एंगल ये रहता है, हम लोग एंगल ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी आप परपेंडिकुलर बोलते हैं AB को. नो, दिस इज नॉट ट्रू. हमेशा याद रखें कि जिस एंगल के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड जो रहती है दैट इज परपेंडिकुलर. तो अगर हम देखें तो AB जो रहेगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके बाद में जो थर्ड साइड बची है विच इज BC दैट विल बी आवर बेस. ओके, सो हमारे पास में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस आ गए. ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट सेशन में फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ी ही होगी, लेकिन कुछ 3 रेशोज हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, जैसे साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. नेक्स्ट जो आप यूज करेंगे वो होगा कॉस थीटा, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंड थर्ड वन जो आप यूज करेंगे दैट विल बी टेन थीटा, एंड टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो ये 3 रेशोज जो हैं जिनका यूज करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जब बात आती है तो इन 3 रेशो के अलावा आपको इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, जैसे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज पता होनी चाहिए. ओके, साइन, कॉस और टेन की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो अगर हम देखें तो साइन की जो वैल्यू रहेगी 0 पे वो 0, 30 डिग्री होगा 1/2, 30 डिग्री विल बी 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 इज 1. अगर आपको साइन का पता है तो आप कॉस का निकाल सकते हैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0. आपको जस्ट रिवर्स में लिखना है कॉस की टेबल, और 10 की 0, 1/√3. साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो जब आप साइन से कॉस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, 10 के एंगल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, तो ये टेबल याद होना जरूरी है, तब तो हाइट एंड डिस्टेंस पे जाएंगे. अब यहां पर एक बहुत ही जो इसका मेन कॉज है, जो इसका मेन टर्म है, हाइट एंड डिस्टेंस. तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, आपको सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, आपको बिल्डिंग की हाइट मेजर करना है. तो बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए आप इंच टेप लेकर के तो नहीं जाएंगे ना कि चलो आज इसकी हाइट मेजर करेंगे,
राइट, इतनी लंबी इंच टेप भी नहीं मिलेगी हमको बिल्डिंग मेजरमेंट करने के लिए। तो ऐसे में हम लोग एंगल्स और डिस्टेंस, बिल्डिंग से आपकी पोजीशन की जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो मान लीजिए यू आर ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ खड़ा है, जहां पर पर्सन की आई होती है वो आई के सामने वाली जो साइड, मतलब बिल्कुल उसके स्ट्रेट में, दिस इज कॉल्ड आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर जो है वो एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उस चिड़िया को देखना है, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे, राइट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा जाता है तो वो जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब आप किसी को ऊपर की तरफ देखते हैं दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आपकी हाइट ज्यादा है, मान लेते हैं नीचे की तरफ एक फ्लावर है, ओके, नीचे गार्डन है, गार्डन में एक फ्लावर है हमारे पास में। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फ्लावर को देखना चाहते हैं। तो जब आप नीचे की तरफ किसी को देखेंगे तो जो लाइन ऑफ साइट से एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा जाए तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखा जाए तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से ही हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट देखा जाए, हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं कि ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर में ये एक पॉइंट है जहां पर आप खड़े हैं और ग्लेशियर की हाइट को देख रहे हैं, ओके। जो ये डिस्टेंस है आपके पॉइंट से दैट इज 20, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये ग्लेशियर की हाइट कितनी है, हाउ टॉल द ग्लेशियर इज, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एंगल के सामने वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर। अगर आप इस ट्रायंगल को नाम दे दें तो दिस विल बी ABC, राइट, हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC। अब अगर आप देखें तो आपके पास में हाइपोटेन्यूस जो है वो है AC, और AC की हाइट कितनी है 20। तो अगर AC की लेंथ के बारे में बात करें दैट इज 20। What I want to find out? I want to find out the height of glacier. So हमें निकालना है AB की हाइट कितनी होगी। कंसिडर कर लेते हैं हाइट फॉर H। अब AB क्या है, तो AB परपेंडिकुलर है क्योंकि वो एंगल के सामने वाली साइड है। जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो हमारे पास में AB जो है वो परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, आपके पास में हाइपोटेन्यूस। तो ऐसा रेशो सोचिए जिस रेशो में आपके पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है, तो कौन होता है, साइन थीटा। जब आप साइन थीटा है 45 डिग्री लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 इज इक्वल टू H अपॉन 20, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू 20/√2 आ जाएगी। इसको और सॉल्व करना चाहे तो रेशनलाइज कर दीजिए, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, लेट मी राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर। आपके पास H का जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा बेटा, दैट विल बी 20√2/2। आप 2 से 20 को 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो हाइट विल बी 10√2 मीटर्स। दिस विल बी द हाइट ऑफ ग्लेशियर। तो कितनी अच्छी चीज है हाइट एंड डिस्टेंस, कितना सही टॉपिक है कि हम बिना उसकी हाइट को, क्योंकि आप हाइट कैसे मेजर करोगे, अब स्ट्रेट हाइट तो मेजर कर नहीं सकते ना,
तो हम बिना स्ट्रेट उसको हाइट को मेजर करें विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड द डिस्टेंस, आप अगर ऐसे इंक्लाइंड डिस्टेंस भी है आपके पास में तो भी आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायग्राम बना बनाया मिल गया। पर कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायग्राम हमको बना हुआ नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको वैसे क्वेश्चंस में पहले डायग्राम ड्रॉ करना है और देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी मोर क्वेश्चंस ऑन दैट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, लॉन्ग रोप वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो वो चल रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल कुछ इस तरह का है, और एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप, अब ऑब्वियसली उसकी जो रोप है वो कहाँ पे, वर्टिकल पोल के टॉप पे टाई है, तो हमने वर्टिकल रोप के टॉप पे उसको टाई कर दिया, बांध दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको हाइट ऑफ द पोल नापना है। यहां पर क्या है, दिस इज 20 और हमको दे करके रखा है व्हेन द एंगल मेड इज 30 डिग्री, जो एंगल बनाया गया है विद द ग्राउंड दैट इज 30 डिग्री। तो एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वर्टिकल पोल, दिस इज रोप, दिस इज एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। अब बस आपको क्या सॉल्व करना है, हाइट ऑफ द पोल सॉल्व करना है। ऑब्वियसली वर्टिकल पोल हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, दैट विल मेक 90 डिग्रीज एंगल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा प्रोपोर्शन लगाना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो, मतलब वी विल यूज साइन थीटा। तो जब हम साइन यूज करेंगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एंगल है 30 डिग्री, तो जैसे ही हमने एंगल 30 डिग्री लिया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20, तो जो हाइट आ जाएगा दैट विल बी 20/2, मतलब 10 मीटर्स की जो रहेगी वो हमारी हाइट रहेगी, राइट? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना पाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन मेकिंग डायग्राम। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देके रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree with it। हमारे पास क्या था, हमारे पास में पहले एक ट्री थी, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण ये ट्री जो है वो टूट गई, और टूट करके क्या हुआ, वो ट्री कुछ इस तरह से गिरी कि उसका जो ग्राउंड से एंगल है वो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वो ट्री ऐसे टूट के नीचे गिर गई कि उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये जो पॉइंट है और ये जो फुट ऑफ द ट्री है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स का है। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। डायग्राम समझ में आ गया? आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब आपको फुल हाइट निकालना है, आपको फुल हाइट निकालना है। ट्री के ब्रेक होने से पहले जो हाइट थी आपको वो निकालना है। सो ये तो अभी हमने एक रफ ऐसे ट्री बना करके डायग्राम बनाया। अगर हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। दिस विल बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वर्टिकल ट्री के बेस पॉइंट की और अर्थ पे जो पॉइंट जहां पे वो गिरा है, बैंड होकर के गिरा है, उस पॉइंट की, मतलब B और C के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो अगर आप हाइट ऑफ ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको दोनों हाइट्स निकालना पड़ेगी। इट मीन्स यू नीड AB एंड AC बोथ।
तो जब आप AB और AC को ऐड कर देंगे तो आपके पास में हाइट ऑफ ट्री कंप्लीटली निकल करके आ जाएगी, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स फाइंड द अदर थिंग्स, मतलब पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे और AB के बाद में हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। अब AB और AC फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, तो मान लीजिए AB की वैल्यू है H या H1 मान लेते हैं। अब ऐसा रेशो ढूंढो, क्योंकि आपके पास बेस ऑलरेडी है, तो ऐसा रेशो ढूंढिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज हो। वो कौन सा रेशो होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है? 10। तो व्हेन यू विल यूज 10 30, so that will be perpendicular upon base। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 H1/8, मतलब अगर हाइट 1 देखें तो that will be 8/√3 meters। If you want to rationalize it you can, और अदरवाइज हमको ऐड तो करना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हमको और क्या फाइंड आउट करना है, तो अभी आपने AB फाइंड आउट करा, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट AC, उसको H2 मान लीजिए। अब या तो आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में AB और BC की लेंथ है, और आप चाहे तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। हाइट ये H2 जो है वो है हाइपोटेनियस और 8 जो है वो बेस, तो हाइपोटेनियस एंड बेस, तो हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है? कॉस में। तो लेट्स यूज cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस 8/H2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल हमने आगे लिखी है, यू कैन फाइंड आउट, दिस इज √3/2। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 8 2 16/√3 विल बी H2। हमको टोटल 16/√3 मीटर्स हमारी आ गई है, हमको जो है वो टोटल हाइट निकालना है। तो बेटा टोटल हाइट क्या होगी? एड बोथ द टर्म्स H1 प्लस H2, so 8/√3 plus 16/√3 that will be 24/√3 meters। एंड इफ यू वांट, जनरली हम लोग √3 को जो है वो डिवाइड में नहीं रखते, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने पर आपका आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 24/√3 इंटू √3/√3, मतलब 24/3, दैट विल बी 8√3 मीटर। सो ये होगी ट्री की टोटल हाइट। लास्ट में लिख देंगे द हाइट ऑफ ट्री विल बी 8√3 मीटर्स। समटाइम्स क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दी जाएगी 1.73, तो आप 1.73 सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया है लिखा हुआ कि हमको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द हाइट इन रूट वैल्यूज ओनली। सो 8√3 मीटर्स भी लिखोगे, कोई टेंशन नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। एक आध और कोई लंबा क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक हमारे पास में सिर्फ एक ही हाइट, एक ही एंगल था, करेक्ट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास में 2 वर्टिकल पोल्स आ गए हैं। सो लेट्स ड्रॉ 2 वर्टिकल पोल्स। अब हमको पता नहीं उनकी सेम हाइट है, नहीं, ऑफ डिफरेंट हाइट्स दे करके रखा है कि 2 वर्टिकल पोल की हाइट जो है वो डिफरेंट है। आर स्टैंडिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, इनकी जो एक दूसरे से डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर अवे, ओके। अब क्या करना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, इसको हम फर्स्ट पोल कंसिडर कर लें, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, एक पोल के फुट से दूसरे पोल के टॉप तक। तो मान लीजिए इस पोल का फुट है और दूसरे पोल का टॉप। अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, वी कैन कंसिडर इट लाइक दिस कि एक पोल के फुट से दूसरे पोल के टॉप तक ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने? नेक्स्ट बोला है एंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the second pole from the foot of the first pole. दूसरे पोल के टॉप पर दूसरे वाले अदर पोल के फुट से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बना है and that angle of elevation is 30 degree. That angle of elevation is 30 degree. Find the difference between the heights of the poles. इनकी हाइट में कितना डिफरेंस है वो हमको बताना है. ठीक है. सो पहले तो डायग्राम समझ में आया हमको. दो पोल से दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है. एक के फुट से दूसरे के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. दूसरे के फुट से पहले के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है. ओके, लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमारे पास में दो पोल्स हैं. ये रहे दो पोल्स. इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 20 मीटर्स. फिर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो दिस विल बी आर 60 डिग्री. ओके, एंड दिस विल बी आर 30 डिग्री. राइट. पर एक चीज आप सोच सकते हो कि आपके पास में क्या होता है, अगर एंगल छोटा होगा तो सामने वाली हाइट भी तो छोटी होगी बेटा. सो वी शुड एक्सचेंज दीज एंगल्स. जहां पे हाइट छोटी है वहां पे एंगल भी छोटा होना चाहिए और यहाँ पर एंगल शुड बी 60 डिग्री, है ना. बड़े एंगल के सामने जो हाइट रहेगी दैट विल बी लार्जर वन. सो आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं. और हम इसको मान लेते हैं कि इसके बीच में मान लिया ये दिस इज ए बी सी डी एंड ई पॉइंट और आपको इन दोनों के बीच का गैप बताना है. मतलब आपको बताना है डिफरेंस कितना है, ए ई की वैल्यू कितनी है. तो मान लेते हैं सी और डी के बीच की जो हाइट है वो एच है. और अगर C और D के बीच की हाइट h है तो उसके सामने वाले जस्ट B और E की हाइट भी तो h हो जाएगी. करेक्ट. तो अगर हम ट्रायंगल BCD निकालें तो ट्रायंगल BCD में एंगल कितना है 30 डिग्री. परपेंडिकुलर है h और बेस है 20. तो जैसे ही आप 10-30 डिग्री लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10-30 होता है 1/√3 और ये आ जाएगा h/20 जिससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 20/√3. ओके. अगर आप चाहे तो इसको पूरा h न मानते हुए भी यू कैन टेक दिस होल हाइट एज h1. इस पूरी हाइट को क्या मान लीजिए, h1 मान लीजिए. अभी छोटे वाले की हाइट आ गई है विच इज 20/√3. अब नेक्स्ट वाले की हाइट निकाल लेते हैं. तो जब आप बड़ा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो जैसे ही आपने ट्रायंगल ABC लिया, ट्रायंगल ABC में एंगल कितना है 60 डिग्री. सो हम यूज करेंगे 10-60 डिग्री. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h1 एंड बेस इज 20. तो जैसे ही आप 10-60 डिग्री की वैल्यूज रखेंगे कितनी होती है √3. तो जैसे ही आपने √3 रखा h/20, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 20√3. तो इसको हम नाम दे रहे हैं h1. मतलब जो बड़ा वाला पोल है उसकी हाइट है 20√3 और जो छोटा वाला पोल है उसकी हाइट है 20/√3. हमको दोनों की हाइट्स का डिफरेंस चाहिए. वी नीड h1 माइनस h. तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20√3 माइनस 20/√3 आपके पास आंसर आ जाएगा. लेकिन उसने क्वेश्चन में √3 को 1.73 रखने को बोला है. तो पहले एक काम करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई इट. 20 कॉमन निकाला, √3 माइनस 1/√3 बचेगा हमारे पास में. जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 20. √3 माइनस 1/√3 एलसीएम. तो इसको अपॉन में 1 लिख दीजिए. 20 एलसीएम आएगा √3 और यहां पर 3 माइनस 1 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 20 इंटू 2/√3. इट विल बी 40/√3. और थोड़ा सॉल्व करने के लिए देखो 1.73 से डिवाइड करना मुश्किल होता है. तो आप अभी एकदम से वैल्यू ना रखें. व्हाट यू शुड डू, यू शुड रेशनलाइज इट फर्स्ट. अगर आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करना आसान हो जाएगा.
तो दिस विल बी 40√3/3। अब √3 की जो वैल्यू उन्होंने ब्रैकेट में दी थी वो रख देते हैं अपॉन में 3। लेट्स सॉल्व इट। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.57 और अगर एक और पॉइंट के डेसिमल की एक और डिजिट तक निकालना है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक, मतलब 2 डिजिट तक, दैट्स ओके, दैट विल वर्क। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4s are 28, कैरी 2, 5 4s are 20, 222 और 2 के बाद में 0 पॉइंट, सो हाइट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 22.80 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं। आपको मेनली क्या करना है, डायग्राम, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उसका डायग्राम प्रॉपरली बनाना है और उसी के साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे और भी लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ में। टिल देन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अच्छे से खाना पीना करिए और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।